हे गाइस, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल मैथ्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करना है। नाउ द फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ऐसा होता है? क्या ये जो स्टेटमेंट है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? लेट्स फाइंड आउट। तो क्या फाइंड आउट करना है? दैट 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, तो 10a का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो मैं अभी एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे ट्राइंगल है हमारा ABC, राइट एंगल एट B। नाउ द वैल्यू ऑफ 10a इज 10a की वैल्यू। तो जो 10a की वैल्यू में क्या होता है? 10a का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं एज्यूम करती हूँ ऐसा भी पॉसिबल है कि BC की वैल्यू हमारे पास 10 हो और AB की वैल्यू हमारे पास 6 हो। अगर मैं ये वैल्यू सपोज करती हूँ तो हमारे 10a की जो वैल्यू है वो क्या आती है? परपेंडिकुलर यानी कि 10 एंड बेस इज इक्वल्स टू 6। सो 10/6। तो 10/6 की जो वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगी। सो दिस इज ग्रेटर देन 1। आ रही है ये वैल्यू। दूसरी चीज़, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दूसरे में फिर लगाती हूँ। मैं सपोज करती हूँ कि ये वैल्यू 6 ना होके ये जो BC की वैल्यू है परपेंडिकुलर ये हमारा 6 है और जो AB की वैल्यू है वो 10 है। तो अभी 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10a का फॉर्मूला क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाय 10। 6 परपेंडिकुलर एंड बेस इज 10। तो 6 डिवाइडेड बाय 10 ये क्या होता है? ये है लेस देन 1। समझ रहे हो? ये वाली चीज़ क्या है? लेस देन 1। बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन वाला कह रहा है दैट 10a की जो वैल्यू है इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये चीज़ तो गलत हो गई है क्योंकि 10a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी होती है और लेस देन 1 भी होती है। ओके, सो इसको हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? एक मिनट में रब कर देती हूँ इसको। तो जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर के अंदर आप कैसे राइट डाउन करोगे इसको? कि इफ़ दो कंडीशन लगा के करोगे। नाउ फर्स्ट कंडीशन इज इफ परपेंडिकुलर इज greater than base। if perpendicular is greater than base then 10a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? greater than 1। and now second condition is if perpendicular is less than b यानी कि less than base, so 10a की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी? less than 1। now both the conditions are true, so the statement given in question is false। the value of 10a is always less than 1 ये क्या हो गया है? false हो गया है। ओके, ठीक है, इसको रब करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है दैट sec a की वैल्यू sec a इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम sec a की वैल्यू को डायग्राम में प्लॉट कर लेते हैं। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है A, B एंड C। ओके, तो जो sec a का फॉर्मूला क्या होता है? sec a का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट? ये फॉर्मूला बताया था मैंने। ये था साइन का फॉर्मूला, ये था कॉस का फॉर्मूला एंड दिस वन इज फॉर tan का फॉर्मूला। तो जो मैंने बताया था sec a जो होता है, sec a क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल होता है। sec a क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल। तो sec a का फॉर्मूला, जब cos का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारे पास sec a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, लाइक हाइपोटेनस अपॉन बेस। याद आ रहा है आप सबको? तो मेरे पास sec का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? sec का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। ओके, तो मैं इसमें वैल्यू को पुट करती हूँ। अब ये मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है 12 डिवाइडेड बाय 5। तो हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है 12। नाउ बेस इज a के रिस्पेक्ट में, एंगल a के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा? इसकी एडजेसेंट साइड, पास वाली साइड। तो ये मेरे पास क्या हो गई है? 5। ओके, नाउ sec a इज गिवन कि 12 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या हो जाएगा? तो क्या ये पॉसिबल है? ये हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। sec a फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, तो बिल्कुल पॉसिबल है। 12 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि जो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनस, एंड दिस इज ग्रेटर देन बेस। तो ये इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी। तो sec a की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ सकती है? 12 डिवाइडेड 5 बिल्कुल आ सकती है। ओके, सो दिस वन इज ट्रू।
रब कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि cos A जो है वो किसकी एब्रीविएशन फॉर्म है? वो कोसाइन A की है। किसकी है? कोसाइन A की एब्रीविएशन फॉर्म है। जबकि कॉसेकेंट ये किसकी है? ये तो कॉसेक A की है, राइट? ये किसकी एब्रीविएशन फॉर्म है? कॉसेकेंट की। और ये वाली किसकी है? कॉस ए की, जिसको हम कैसे लिखते हैं? कोसाइन ए। इसकी जो एक्चुअल नाम है वो तो क्या होता है? कोसाइन ए होता है। आजकल इसको कॉसेक को CSC भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है? कहीं याद दिख जाए तो याद रखना, कॉसेक को क्या लिखते हैं? CSC भी लिखते हैं। ओके, सो ये क्या हो गया? कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। ओके ओके गाइस, ओके बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है? दैट कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखो कितना फनी क्वेश्चन पूछा है, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। कॉट ए, मैंने आपको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में बताया था बच्चों, कॉट अपने आप में, कॉट या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है, कॉट हुआ, कॉस हुआ, साइन हुआ, ये अपने आप में अकेले कुछ भी नहीं होते हैं। ये एक तरीके का फंक्शन है। ये जो x है, ये x के अंदर आने के बाद में x के साथ में ही एक क्या बनता है? एक टोटल फंक्शन बनता है। समझ में आ रही है बात? साइन x अपने आप में पूरा फंक्शन है। इसके अंदर क्या, अगर इसमें से मैं x हटा देती हूँ या सिर्फ साइन लिखती हूँ तो ये बिल्कुल यूजलेस है। समझ में आई बात? ये साइन कुछ भी नहीं होता है। जब मैं साइन के साथ x रखती हूँ तो ये अपने आप में एक पूरा क्या होता है? फंक्शन होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि साइन और x दो अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं कैसे लिखती? x साइन लिखती, x इंटू, अब ये दोनों ज़रूर अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो x इंटू साइन x इंटू साइन x, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट साइन और x जो है ये अपने आप में क्या है? एक टोटल पूरा फंक्शन है। तो इसको अपन क्या करेंगे? ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? तो अपने को क्या पूछा है? दैट कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, so this is the wrong statement, this is false statement, because ये अपने आप में पूरा क्या है? फंक्शन है। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया ये वाली चीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? दैट साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3 फॉर सम एंगल थीटा। ओके, तो बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको ये सारे फॉर्मूलाज है ना, इस एक्सरसाइज को खत्म होने से पहले ये आपको लर्न हो जाने चाहिए अच्छे से। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके, अब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस से क्या हुआ? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ये हमें कितना गिवन है? 4 डिवाइडेड बाय 3। अब जब मुझे ये गिवन है तो मैं इसको डायग्राम पे प्लॉट कर लेती हूँ। अभी देख लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही है या गलत है। मैंने लिखा है यहाँ पे A, B एंड C, राइट एंगल एट B, a triangle right angle at B. Now मेरे पास perpendicular, let assume that this is my theta. Okay, so theta के रिस्पेक्ट में perpendicular मेरा क्या होगा? इसकी opposite side, इसकी opposite side जो होती है वो क्या होती है? perpendicular होती है। perpendicular कितना दे रखा है मुझे? 4 दे रखा है। Okay, now hypotenuse is given 3। ये hypotenuse होता है, सबसे बड़ी साइड जो होती है वो hypotenuse होता है। बट बच्चों इसमें क्या दे रखा है? क्या ये सबसे बड़ी साइड है हमारी? नहीं, इससे बड़ी तो ये दे रखी है, करेक्ट है। और जो ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, मैं फर्स्ट लेक्चर से आपको समझा रही हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हमारा राइट एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा सबसे बड़ी होती है। तीनों साइड में से सबसे बड़ी साइड जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। बट इस स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है? इस स्टेटमेंट के थ्रू तो हमें पता चलता है कि दिस इज 4 एंड दिस इज 3, तो 3 तो क्या है? छोटी है इससे, so this is the wrong statement. Okay, तो ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया हमारा false. Okay बच्चों, तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज 8.1 के आज सारे सॉल्यूशंस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ओके गाइज, मैं रब कर देती हूँ इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर्स फॉर सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2. ओके, बाय बाय।